पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम। वक्तन फ़क्तन हम अपनी वर्किंग करते रहे और इसी वर्किंग में जब से मैंने सिलसिला कार शुरू किया तो मैंने अपने प्लेटफॉर्म का ज़िक्र करता रहा। आखिर गहराई में जाके देखा जाए तो इन 22 साल के अरसे में, इन 2 दहाइयों में बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे, बहुत सारी वर्किंग थी जो हम कर सकते थे। हम बोल सकते थे, अपनी आवाज़, अपनी ये ताकतवर आवाज़ हर जगह पहुंचा सकते थे। लेकिन वजह क्या बनी? तो आज मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, काबिल एहतराम खुर्रम शहज़ाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम शहज़ाद एक स्टोरी है, एक कहानी है। इसका किसी अलहदा एक तफसीली व्लॉग में ज़िक्र करूँगा। आज सामने बैठे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं मतलब की बातें ही करूँ कि मुझे इनसे क्या गर्ज थी, मुझे क्या मतलब था, और मैं गवादर इंफॉर्मेशन सेल के हवाले से इतना खुद गर्ज क्यों था। फिर मैंने खुर्रम शहज़ाद साहब में क्या चीज़ फील की। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब प्रेसिडेंट एशियन बिजनेस फोरम खुर्रम शहज़ाद भाई। देखें, क्यों, कहाँ, कैसे आप हमारे पाकिस्तान में, हमारे पूरे वर्ल्ड में मीडिया एक वैल्यू और एक अहमियत रखता है। मैं बड़ा हैरान हूँ, इस दफ़ा जब पाकिस्तान और इंडिया के महाजराई शुरू हुई और जंग शुरू हुई तो आप यकीन करें, मेरे से सच पूछें, मैंने अपने घर में एक पाकिस्तानी चैनल और दूसरी तरफ इंडियन चैनल लगाए हुए थे। तो मैं तो यूँ समझता हूँ कि मेरा मीडिया और सहाफ़त से एतमाद ही उड़ गया। तो बहरहाल हमारा इंटरव्यू, हमारी बातचीत कुछ हटके हुआ करेगी, हमारे मामलात कुछ हटके हुआ करेंगे जो हक़ाइक़ पे मबनी होंगे। तो मेरे साथ मौजूद है आज खुर्रम शहज़ाद साहब। खुर्रम भाई से हम कुछ तलख सवालात भी पूछेंगे और एशियन बिज़नेस फोरम के हवाले से कि ये क्या ख्याल आया और इनकी वर्किंग, और गवादर में ये हमारे लिए एशियन बिज़नेस फोरम गवादर इंफॉर्मेशन सेल के लिए कैसे हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो मेरे साथ मौजूद है खुर्रम भाई। जी खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं अली भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बल्कि आज मैंने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि गवादर एक ऐसा जो है, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम का एक जो कैंपेन शुरू की है, एक जो नारा इन्होंने लगाया है, और हम उसका पार्ट है और हमेशा इसका पार्ट रहेंगे, क्योंकि जब तक ये मोटिवेशन हमारे अंदर नहीं है तो बाहर जो है हम पॉजिटिविटी को इकट्ठा नहीं कर सकते। और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो लीडरशिप की क्वालिटी जो अली भाई के अंदर है, और मैं ख़ुद अली भाई गवादर के अंदर, आपने एक बात की कि जर्नी के बारे में हम बात भी करेंगे, तो एशियन बिज़नेस फोरम के ख्याल के पीछे एक बहुत लंबी एक जर्नी है। ये ओवरनाइट कोई भी ख्याल नहीं आता, और ओवरनाइट कोई भी सक्सेस नहीं आती, और ओवरनाइट कोई भी आप बड़ा काम नहीं कर सकते। अब इसके पीछे एक जर्नी क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ? वो ऐसे कि जब आप गवादर के हवाले से, मैंने बेसिकली इसका ख्वाब गवादर के अंदर देखा इन 2014 जब मैंने गवादर में कदम रखा था। यानी कि ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है बिल्कुल। और मैं अक्सर अपने ये एशियन बिज़नेस फोरम का जो कंसेप्ट आपके ज़हन में आया वो गवादर को मद्देनजर रखते हुए आया। ना सिर्फ कंसेप्ट आया, बल्कि जो विजन मिला मुझे कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल असल में है क्या, और वो गवादर है, और क्यों है। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि गवादर इंफॉर्मेशन ही आपका असल पार्ट है। एग्जैक्टली, एशियन बिजनेस फोरम का जो मेन पार्ट है वो गवादर इंफॉर्मेशन सेल है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 2014 में गवादर के अंदर मैंने काम शुरू किया, मैं वहाँ पे 4 साल रहा, 2018 तक,
और उसके अंदर बहुत अप डाउन भी वहाँ पे देखे। गवादर की मार्केट जो कि फ्लक्चुएट भी करती है, बिजनेस की है प्रैक्टिकली। और आप तो माशाल्लाह उधर 2002 से हैं, बहुत पुराने हैं, हमारे सीनियर भी हैं, इसलिए हम आपकी बहुत कदर करते हैं और हमेशा आपकी कदर जो है हमारे दिलों में रहेगी। और दूसरा ये है कि वहाँ पे मैंने चाइनीज़ न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम भी लिखे सीपैक के ऊपर, गवादर के ऊपर, और बड़ी रिसर्च की। मैंने अपने काम के साथ साथ रिसर्च वर्क को हमेशा रखा। तो आज जो हमारे साथ दोस्त हैं, जो मिले हैं, जो हमारे इस सफ़र का हिस्सा बने, वो ये मतलब बाद में उनको ये भी ख्याल आ जाता है कि ये एक ओवरनाइट ख्याल नहीं था, इसके पीछे बहुत लंबी एक वर्किंग है। और वो जो विजन मिला वो गवादर के अंदर मुझे मिला, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास टाइम था, मुझे टाइम मिलता था काम करने का, एनालिसिस करने का, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैं किया करता था। तो उस वजह से गवादर जो है वो ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी का फ्यूचर है, बल्कि आपके पूरे रीजन का एक महवर है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, उन्होंने भी अपने वीलॉग में आपके साथ जो है वो गवादर की इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बात की। गवादर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि 2 हफ्तों की और 3 हफ्तों की एक छोटी सी एक जंग में इंडिया के साथ हमारी जो डिफेंस की इंडस्ट्री है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई सर। ओनली 3 वीक्स, बस इतना ही लगता है टाइम। तो गवादर को आप क्या समझते हैं? गवादर में इतना ही टाइम लगना है। गवादर को बहुत लंबा टाइम नहीं लेगा आपकी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर अपना रोल प्ले करने के लिए। बहुत कम टाइम में ये ग्रो कर जाएगा। ना सिर्फ गवादर ग्रो करेगा, गवादर के साथ साथ हमारी बिजनेस कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी जुड़ी हुई है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो सर क्या प्लान एशियन बिजनेस फोरम के हवाले से? मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ कि आपका नेटवर्क पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने कायम किया और इस वक्त आप पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जिनकी गवादर में इन्वेस्टमेंट है या जो प्रॉब्लम्स है, इसको आप कैसा देख रहे हैं और इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, हर चीज़ के अंदर ना एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी होती है जी, हर कंट्री के साथ होती है, हर बड़े से बड़े कंट्री के अंदर भी ऊंच नीच होती है। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक थोड़ा सा एक अच्छा टाइम अभी आने लगा है, अभी आ जाएगा 2026 में इसका स्टार्ट हो जाएगा मार्च से, ठीक? इंशाल्लाह, यू ऑल विल सी 2026 मार्च आप ये प्रेडिक्शन दे रहे हैं सर। आप ना सिर्फ प्रेडिक्शन, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरनेशनली हम एक जो मैटर करते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं बिजनेस के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, हम उनके साथ लिंक्ड है। इसमें गवादर की इन्वॉल्वमेंट भी है। गवादर की इन्वॉल्वमेंट 100% है, 100%। यानी कि हम अपने दोस्तों को, सुनने वालों को, देखने वालों को ये कह सकते हैं कि हमारे दिन फिरने वाले हैं। सर फिरेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय है नहीं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी आपको एक अपनी प्रेडिक्शन बताई, और वो वर्किंग है, वो प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस अपना, वो जो नॉलेज, वो जो R&D करके हम बैठे में हैं, वो ये है कि 2029 में G7 से G8 में पाकिस्तान बनेगा, और G7 है अभी, G8 हो जाएगा पाकिस्तान के नाम के साथ। और उसके अवामिल में मेन आपका गवादर भी शामिल होगा, बाकी एलिमेंट्स के साथ साथ, ठीक? अच्छा, अब एशियन बिजनेस फोरम कर क्या रहा है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? इससे पहले एक वैक्यूम जो हमारे बाकी बिजनेस कम्युनिटी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने एक वैक्यूम छोड़ा हुआ था कई सालों से, बल्कि कई दहाइयों से छोड़ा हुआ था। हमने उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, जिसमें ना सिर्फ एक आम बिजनेसमैन ने हमें ज्वाइन किया, ना सिर्फ, बल्कि उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी हमें ज्वाइन किया, हमें थिंक टैंक्स ने ज्वाइन किया, जो कि बिजनेस को समझते हैं, इसके अंदर वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और जो पर्दे के सामने भी हैं और जो पर्दे के पीछे भी हैं। कुछ हैं जो ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो हमारे ऐसे हैं 150 लोग जो पाकिस्तान में 1-2 हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो लोग हैं जो हमारा ब्रेन है, जो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो हमारी जो है इस एशियन बिजनेस फोरम के हवाले से जो हमने एक ख्वाब देखा हुआ है, उसके हवाले से हमारी वर्किंग कर रहे हैं। तो हम उसको जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं, और एक जो तस्बीह के दाने हैं उनको चुन चुन के उसको हम बना रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे अल्लाह ताला ऐसे ऐसे लोगों को हमारे साथ जोड़ रहा है, जिनको पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म से सारी ज़िंदगी उन्होंने लगाई, 27-27 साल, 25-25 साल। मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो बिजनेस लीडर्स के तौर पे जाने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो FPCCI और चैम्बर्स के प्रेसिडेंट्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं, और वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और ना सिर्फ ज्वाइन किया, बल्कि वो अपना जो पाकिस्तान का फ्यूचर है
वो भी इस एशियन बिजनेस फोरम के प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और वो हमारे साथ शामिल हो चुके हैं और जबरदस्त मजीद शामिल होते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी डे। जबरदस्त। सर मैंने जो खुर्रम भाई जनरल सेक्रेटरी साहब से एक क्वेश्चन किया कि जो लोगों को गवादर में नुकसानात हुए हैं, जो प्रॉब्लम हुई हैं, तो आया आपका जो फोरम है, एशियन बिजनेस फोरम है, वो उन लोगों के साथ उनकी कैसे हेल्प करेगा? देखिए, गवादर प्रमोट होगा तो हम सब प्रमोट होंगे, गवादर प्रमोट होगा तो पूरा पाकिस्तान प्रमोट होगा। तो आप वो जो सिसकती आवाज़ है, जिसको धोखा मिला, जिसको नुकसान हुआ, जो प्रॉब्लम में है, उसके साथ आपका प्लेटफॉर्म किस हद तक खड़ा है? देखिए, अब इसके अंदर आप एक चीज़ का जिक्र आपने किया कि जो नुकसान ऑलरेडी हो चुके हैं, देखें उसके अवामिल कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि वो प्राइवेट उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की प्राइवेट लोगों के साथ मिलके। अब बिज़नेस के अंदर नुकसान भी होता है, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान होता है। कभी भी आप ये 100% एक चीज़ को नहीं कर सकते बिज़नेस के अंदर कि आपने अगर बिज़नेस किया है तो 100% आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दूसरे अवामिल क्या थे कि मार्केट अगर चल रही है, अगर तेज़ मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की तो बाद में जो है वो मार्केट जब डाउन हुई तो वो डाउन भी हो गया। नहीं सर, ये देखें, ये बिज़नेस के हवाले से बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान बॉर्डर के करीब 3-4 मौज़ाजात हैं जिनमें हज़ारों एकड़ जगह पहले बेची गई, फिर उसको सेटलमेंट के नाम पे, मिसाल के तौर पे अगर मौज़ा में टोटल जगह 5,000 एकड़ है तो वो 15-20 हज़ार एकड़ बेची गई, फिर सेटलमेंट के नाम पे एक इशू शुरू हुआ। तो मैं तो अपने नाज़रीन को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को सिर्फ बताना चाहता हूँ कि गवादर में क्या कुछ हुआ। तो हम लेंगे इंशाल्लाह आपको अगले अपने वीलॉग में, अपने प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ नेक्स्ट वीलॉग करते रहेंगे। आज के वीलॉग के लिए, आज की बातचीत के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। एंड में वही बात कि पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल देखने वालों को मेरा सलाम।